एपिसोड 17वां। उधर अलादीन का जीवन सुख और शांति में, धूप और छाँव में व्यतीत हो रहा था। उसे ज़माने भर भी दौलत प्राप्त हो चुकी थी। कोई गम उसके पास तक फटक नहीं रहा था। अलादीन तथा शहजादी नूर महल की जवानी अपनी आराम से गुजर रही थी, सुख चैन से व्यतीत हो रहा था। परंतु उसकी किस्मत में और भी दुख देखने वाले थे, क्योंकि उनकी किस्मत पलटने वाली थी। अलादीन की आदत थी कि चाहे किसी भी हाल में हो, यदि उसके द्वार पर कोई सावली आ जाए तो उससे तुरंत मिलने को जी करता था। सवाली को जो भी परेशान करता हो, अलादीन उसे तुरंत दूर कर देता। इसी आदत ने अलादीन को प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए थे। वो किसी रईस दौलतमंद की तरह अभिमानी नहीं था। उसे दौलत का कोई नशा नहीं चढ़ता। अलादीन अपने कमरे में शहजादी नूर महल के साथ बैठा था। उनका बेटा अशरफ पालने में सो रहा था। दोनों को प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे थे। तभी एक नौकरानी ने कमरे में प्रवेश किया और अदब से सिर झुकाकर बोली, एक ख्वाजा सरकार से मिलना चाहते हैं। ठीक है, अलादीन ने कहा। उसे इज्जत के साथ दीवान खाने में बिठाओ, हम अभी आते हैं। नौकरानी सिर झुकाकर चली गई। अलादीन उठा, सिर पर पगड़ी रखी और दीवान खाने में आ गया। तब तक ख्वाजा सरा नहीं आई थी। उसी समय एक नौकर एक ख्वाजा सरा को लेकर कमरे में आती है तथा सिर झुकाकर अलादीन का अभिवादन करती है। ख्वाजा सरा बना रहमान भी अदालत के सामने अदब से झुक गया। नौकर चला गया तो अलादीन ने ख्वाजा सरा से पूछा, कौन हो तुम? यहाँ पर कैसे आना हुआ? ख्वाजा सरा की आंखों में आंसू आ गए। भरोई आवाज में वो बोली, सरकार, मैं किस्मत की मारी हूँ, रूस की रहने वाली हूँ। पहले रूस के बादशाह के महल में काम करती थी, परंतु बादशाह ने मुझे बिना कारण अपने महल से निकाल दिया। तब से मैं दर दर भटक रही हूँ। यहाँ पहुंची तो आपके बड़े नाम सुने। सोचा आपसे एक बार मिल लूं, शायद यहाँ मुझे कोई नौकरी मिल जाए। ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ, अलादीन बोला, परंतु काम क्या दिया जाए? पूरा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सरकार, बिल्कुल, ख्वाजा सरा ने सिर नवाकर कहा। अलादीन ने उसी समय उस ख्वाजा सर को काम पर रख लिया। हिजड़ा बना रहमान अलादीन की प्रशंसा करता हुआ महल से बाहर दाखिल हुआ। महल में दाखिल होते वक्त वो मन ही मन सोच रहा था कि बेटा अलादीन, अब तेरी और तेरी बेवफा शहजादी नूर महल की सकमी तबाही होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम सबकी मौत अब तुम्हारे महल के प्रवेश कर चुकी है। रहमान उसी समय से काम पर लग गया। उसकी विशेषता थी कि जो भी काम उसे बताया जाता वो चपलता से उसे करता। रहमान धीरे धीरे वहाँ पर मेहनती ख्वाजा के नाम से जाना जाने लगा। उसकी कार्यशीलता तथा संघर्षशीलता को देखकर अलादीन ने शहजादी से दोनों उसे चाहने लगे। अलादीन तथा शहजादी को शिकायत सुनने का मौका नहीं मिलता। काम के प्रति वो वफादार रहता था। रहमान अपने सिर के बल इस तरह बंधा रहता था कि महल के सभी सुंदरियां उसके बालों को देखकर ईर्ष्या करने लगती। एक बार शहजादी नूर महल ने पूछा, बिजली, तुमने इतने सुंदर बाल बनाने कहाँ से सीखे? बिजली सिर झुकाकर अदब से बोली, आप 1000 बरस सलामत रहे बीवी जी। इस बंदी के देश में तो बाल ऐसे ही गूंथे जाते हैं। हमारे बाल भी सवार दिया करो कभी कभार बिजली। ये कनीज आप पर कुर्बान जाए बीवी जी। इस सेवा का अवसर मेरा सौभाग्य होगा। तो फिर ठीक है, शहजादी बोली, आज तुम मेरे बाल बनाओगी? शहजादी रहमान
उर्फ बिजली को लेकर अपने कमरे में आ गई और बाल बनवाने लगी। अब रहमान शहजादी के कोमल मुलायम बालों से खेल रहा था। अनान्यास ही उसकी सांसों में तेज हो रही थी। दिल की धड़कन बढ़ गई और वो मन ही मन सोचने लगा, उफ, ये बाल, ये चांदी सा बदन मेरा था। गुलाब की तरह बहकता हुआ ये सौंदर्य मेरा था। ये दूध सा गोरा गोरा रंग भी मेरा था। बड़ी बड़ी हिरनी सी आंखें भी मेरी थी। शहजादी के जिस्म का रोया रोया मेरा था। रहमान ने ठंड आ भर कर सोचा, खैर आज नहीं तो कल ये बदन, ये शहजादी पुनः मेरी होगी। रहमान ने दिल पर पत्थर रखकर शहजादी के बाल बनाए। अपने बालों को देखकर शहजादी बेहद खुश हुई, क्योंकि रहमान ने उसके बाल बड़ी सुंदरता के साथ खोदे थे। आज से तुम रोजाना मेरे बाल बनाया करोगी बिजली। आपकी मेहरबानी बीवी जी, रहमान ने सर झुकाकर कहा। उसके बाद रहमान शहजादी के खास खिदमतगार बन गया। वो रोज शहजादी के बाल बनाने लगा। पूरे महल में उसकी छवि बन गई थी। तमाम नौकरियां उसके सर पर तासिया अपनी सी सहेली से मनाती थी। एक रात की बात है, रहमान अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा सोच में डूबा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। नींद आए भी कैसे? जिस काम के लिए वो ख्वाजा बनकर सर बुना रहा था, वो काम अभी अधूरा जो पड़ा था। रहमान समझ नहीं पा रहा था कि वो चिराग कैसे प्राप्त करे, क्योंकि वो इतने दिनों में ये भी नहीं जान पाया था कि अलादीन चिराग रखता कहाँ है। चिराग प्राप्त करने के बाद तो दूर, वो डर सताने लगा था कि अगर वो लक्ष्य असफल हुआ तो बैसूफ के सामने वो कैसे जाएगा। वो उसे कैसे बताएगा कि उसे चिराग हाथ नहीं लगा। परंतु अभी उसे चिराग के दर्शन तक नहीं हुए थे। उल्टा यहाँ आकर दिल और भी जलने लगा था। जब वो शहजादी तथा अलादीन को प्यार भरी बातें करते देखता था, उसका तन बदन आग में झुलस जाता। उसका जी चाहता कि अलादीन को अभी के अभी खत्म कर दे, परंतु वो विवश था। ऐसा नहीं कर सकता था। वो हमेशा मन महसूस कर जाता था, परंतु सोचता कि जिस दिन मेरा दाव लगेगा सब सूद सहित वसूल कर लूंगा, और एक दिन तो उसका क्रोध सीमा पार कर चुका होगा। हुआ यूं कि रहमान एक बार शहजादी के हुस्न का दीदार करने चुपके से शहजादी के कमरे में झांका, और अंदर का दृश्य देखते ही वो सन्न रह गया। दृश्य कुछ ऐसा था कि अंदर अलादीन तथा शहजादी प्रेम लाभ में मग्न थे। ये देखकर उसका मन क्रोध से टूटने लगा। बड़ी मुश्किल से वो स्वयं को संभाल पाया तथा वहां से हट गया। तब से उसकी प्रतिशोध की ज्वाला और भी भयंकर रूप में धारण कर चुकी थी। उसे महल में रहते हुए बहुत दिन बीत चुके थे, परंतु वो अपने लक्ष्य को पा नहीं सका। उसे अब ये चिंता सताने लगी थी कि अगर वो अपने लक्ष्य में नहीं सफल हुआ तो क्या होगा। दोस्तों, ये था द अरेबियन नाइट्स का एपिसोड 17वां। अगला एपिसोड जल्द ही हाजिर होगा। तब तक ट्यून इन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सुनते रहिए रेडियोऑडियोज.in, द वर्ल्ड्स बेस्ट स्टोरी पॉडकास्ट शो। थैंक यू।